विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो किनका फर्स्ट सेशन है ये टॉपिक पे, जो पहली बार अटेंड कर रहा है आज? आप आए थे ना लास्ट टाइम? आए थे। तो आज हमारा थर्ड सेशन है ये टॉपिक पे, और जो भी हमने पिछले 2 सेशन में डिस्कस किया था उसका शॉर्ट रिकैप कोई बताना चाहेगा? एक एक्स्ट्रा सो मैं 1 बाय 1 स्लाइड आगे करता हूँ ताकि सबको थोड़ा आइडिया आ जाए कि जो भी हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। और जो न्यू आए हैं वो अगर किसी स्लाइड में किसी को डाउट है या कुछ पूछना है बताना है तो वो अपना हाथ ऊपर कर सकता है। सो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड था लास्ट टाइम का। इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है या कुछ बताना है, अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं किसी को कुछ बताना है तो। इसमें तो यहाँ तक हमने फर्स्ट सेशन में लिया था, और लास्ट सेशन में हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, फिर ये लिया था, इसका स्टोरी लिया था। ये स्टोरी कोई बता सकता है शॉर्ट में? कोई ट्राई करना चाहेगा? इनको दीजिए। हरे कृष्णा। तो इसमें जो चूहे हैं वो दिन और रात है, और वो जो व्यक्ति है वो पेड़ में लटका हुआ है, जिसमें कि उसको हनी बीज काट रहे हैं, जो कि बर्ड डेथ ओल्ड एज डिसीज है, और नीचे जो है डेथ है। और एक हाथी उसके पीछे पड़ा था, जिससे बचने के लिए वो ये पेड़ पर चढ़ा था। और अभी क्योंकि शहद के बूंद उसके जीभ पर टपक रहे हैं तो वहीं पर रुका हुआ है। और इन सब से बचने का एक ही रास्ता है, बाजू में जो है कृष्णा अपना हाथ दे रहे हैं। तो अगर वो कृष्णा के हाथ पकड़कर वहाँ से निकलना चाहे तो निकल सकता है। बट माया देवी के प्रभाव से जो है उसको लग रहा है कि वो बहुत खुश है, क्योंकि उसको हनी का रस मिल रहा है वो एक में। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें? ट्राई करिए, जो भी लास्ट टाइम थे।
वहाँ पे जैसा प्रभु जी ने बताया कि वो एलिफेंट है, वो क्या हुआ, वो एक आदमी के पीछे पड़ा था और वो भाग के इस पेड़ पे चढ़ गया। तो पेड़ पे चढ़ के वो चढ़ तो गया और वो कहाँ पे एक ब्रांच पे लटका हुआ है, और वो ब्रांच पे दो चूहे हैं, ब्लैक और वाइट, जो कि दिन रात को हम लोग समझ सकते हैं कि वो दिन और रात है, और वो क्या कर रहे हैं, वो फांदी को काट रहे हैं धीरे धीरे, और वो वहाँ पे लटका हुआ है। ऊपर से मधुमक्खी के छत्ते से उसके मुंह पे, जीभ पे हनी टपक रहा है, और क्योंकि वो भाग भाग के चढ़ा है तो वो डिस्टर्बेंस के वजह से वो जो हनी कॉम है उसमें से जो हनी बीज है वो उसे पूरे बॉडी पे काट रहा है, और नीचे वेल है, वेल में क्या है, स्नेक्स है। तो अभी वो ऐसे जगह पे फंसा हुआ है कि चारों तरफ से उसे खतरा ही खतरा है, मतलब वो कुछ भी करेगा तो अपने कुछ भी हाथ पर चलाएगा तो वो बच नहीं पाएगा। तो ऐसी परिस्थिति हमारी है इस मटेरियल वर्ल्ड। हम क्या कर रहे हैं, अपने हाथ पैर मार रहे हैं हर एक चीज़ के लिए, जो भी हमें लगता है कि हमें चाहिए उसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। हर एक चीज़ जो भी हमें लगता है कि हमें खुश कर सकता है, उसे पाने के लिए बहुत सारा मेहनत तपस्या करते हैं, और जब वो मिल भी जाए, पहली बात तो मिलता नहीं है, दूसरा बात अगर वो मिल भी गया तो भी वो थोड़े टाइम के लिए होता है और वो फिर चले जाता है। या फिर जो भी 4 प्रकार की तकलीफ आते हैं हमें, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो क्या करते हैं, जो भी थोड़ा बहुत खुशी हमें मिलता भी है उसे भी छीन लेते हैं। किसी को खाना पसंद है अच्छा, तो उसके साथ क्या होगा, उसे ऐसी बीमारी आएगी जिसमें वो खा ही नहीं पाएगा। किसी को घूमना पसंद है, उसको ऐसी बीमारी होगी जिसमें उसको बेड रेस्ट दे देंगे। और बूढ़ा होना तो किसी को पसंद नहीं है, बट अगर आप देखोगे तो दिन ब दिन हम क्या होते जा रहे हैं, बूढ़े होते जा रहे हैं। ये शरीर जो है वो क्या होते जा रहा है, दिन ब दिन इस शरीर के अंत के निकट आते जा रहा है। थोड़ा कम। सो ऐसी परिस्थिति है हमारी इस मटेरियल वर्ल्ड में। तो इसका सल्यूशन क्या है, उस पर हमने थोड़ा डिस्कस किया था। और बेसिकली माइंड और सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे अलग अलग यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे आपको, या बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं या योगीज़ है जो इस विषय में चर्चा करते हैं। बट जो नॉलेज भगवद गीता, भागवतम और शास्त्रों से हमें गुरु परंपरा के थ्रू मिलता है, वो कैसे डिफरेंट है, उस पर थोड़ा हमने चर्चा किया था। और कैसे जो अन्य संस्थाएं हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका सिंपल एम है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीट करो, पागल बनाओ, या थोड़ा फ्लावरी वर्ड्स में उनको अट्रैक्ट करो और अंदर लेके उनसे बस जो उनका मेन मोटिव है वो उनको सेटिस्फाई करना। सो यही पे फ़र्क आता है कि हम जो फिलोसॉफी फॉलो करते हैं या स्क्रिप्चर्स के थ्रू जो हमें मिला है, वो फिलोसॉफी जो इस्कॉन हमें दे रहा है, जो कि बोनाफाइड संप्रदाय से आता है, गुरु शिष्य परंपरा से आता है, जो कि स्टार्ट कहाँ से हुआ है, कृष्णा से हुआ। सो वो नॉलेज हमारे लिए एक्चुअल में बेनिफिशियल है। बाकी जो संस्थाएं हैं या आर्ट ऑफ लाइंग, या फिर आप बोल सकते हो फेक गुरु, ऐसे जो अलग अलग लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और वो बहुत लार्ज नंबर ऑफ मासेस तक उनके वीडियोस जाते हैं, बट वो कहाँ लेके जा रहे हैं उन्हें, तो ऐसी जगह लेके जा रहे हैं जहाँ पे वो थोड़ा बहुत उन्हें सेंस कंट्रोल मिलेगा, या थोड़ा बहुत उनको लगेगा कि वो योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं या कुछ तो स्पिरिचुअल कार्य कर रहे हैं या स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हैं, बट वो क्या है, एक अलग सो कॉल्ड वर्जन है जो कि इस मटेरियल वर्ल्ड के मटेरियल चीज़ों को कैसे और अच्छे से कर सके, वो उनका एम है। सो वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो पॉलिश्ड मटेरियलिज्म है। और ये हमने एक वर्स लिया था लास्ट सेशन में,
सो ये वर्स का मतलब है कृष्णा इज कंपेयर टू सनशाइन एंड माया इज कंपेयर टू डार्कनेस. Wherever there is sunshine, there cannot be darkness. As soon as one takes to Krishna consciousness, the darkness of illusion, the influence of the external energy will immediately vanish. So ये हम लोग का पूरा एक तरीके से सार है. जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं लास्ट 2 सेशन में, जो हमने डिस्कस किया या जो आज भी डिस्कस करेंगे, ये जो वर्स है इसे जो समझ जाएगा अच्छे से, यही एम है हमारा, इसे समझना कि अगर हम लोग के हर एक चीज़ में, हर एक कार्य में कृष्णा या कृष्णा को कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं या कृष्णा को कैसे सर्व कर रहे हैं, वो मिसिंग है, तो वो सारी चीज़ें क्या है, वो हम लोग के बेनिफिशियल के लिए नहीं या बेनिफिट्स के लिए नहीं, वो कहीं ना कहीं वो कार्य हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में फंसा के रखेगा. तो ऐसे जो भी कार्य हम करते हैं जिसमें कृष्णा मिसिंग है, वो क्या करेगा, वो हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में ही बंदी बना के या यहाँ पे ही रखेगा. सो वैसे कार्यों को धीरे धीरे हमें समझना है कि कैसे उसे हम कृष्णा कॉन्शियस वे में कर पाए, और जो चीज़ हम कृष्णा कॉन्शियस वे में नहीं कर सकते उसे हमें धीरे धीरे अपने लाइफ से एक्सक्लूड करना. तो ये छोटा रिकैप था लास्ट सेशन का हमारे. तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. किसी को कुछ क्वेश्चन अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें, या लास्ट सेशन में जो भी हमने डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चन रह गया हो? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इस सेशन में. सब लोग का ध्यान है ना यहाँ पे? आप लोग ट्राई करिए थोड़ा इसमें पार्टिसिपेट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि थोड़ा एक्टिव रहेगा सेशन. ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ या पीपीटी चल रहा है. आप लोग भी अगर एक्टिव रिस्पॉन्सेस दोगे या आप कुछ ऐड करोगे तो वो आपके लिए भी अच्छा, और बाकी लोग भी सोचेंगे उस पर, या बाकी लोग को भी क्लियरिटी मिलेगा, सेकंड थॉट. तो आप लोग बता सकते हो. किसी को कुछ बताना है इसमें अभी तक जो डिस्कस हुआ था? हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्ण. वही जैसे आपने बताया कि हमारे सेंसेस होते हैं, अगर वो मटेरियल सेंसेस है तो मैं ये भी सुना हूँ कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड ऐसे 2 चीज़ें होता है. तो स्पिरिचुअल सेंसेस भी होता है ऐसा? और प्रभु और एक डाउट था कि जैसे पहला क्वेश्चन आपका ऐसा था कि मटेरियल सेंसेस जैसे होते हैं वैसे स्पिरिचुअल सेंसेस भी होते हैं. सेकंड प्रभु ये कि जैसे सटल बॉडी और अपना ग्रॉस बॉडी होता है, तो सटल बॉडी का कुछ रिलेशन है क्या उस, मतलब स्पिरिचुअल सेंसेस अगर होगा तो? सटल बॉडी का रिलेशन विद स्पिरिचुअल सेंसेस, तो पहले तो मटेरियल वर्ल्ड है, इसमें जब हम आते हैं तो हम लोग को पहला बॉडी जो है सटल बॉडी है, जैसा आपने बताया माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो. उसके ऊपर जो ये बॉडी का कवरिंग है वो 5 एलिमेंट से बना है, वो भी हमने देखा था लास्ट सेशन में. तो ये जो है ये ओवरऑल इस मटेरियल वर्ल्ड का कवरिंग है. तो जब हम इस मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाएंगे तो ये 8 जो एलिमेंट्स है इसको छोड़ के हम जाते हैं, सिर्फ हमारा सोल जाता है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्पिरिचुअल सेंसेस. तो फिर ग्रॉस बॉडी का जो भी माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो है वो भी साथ में नहीं रहेगा? नहीं, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है. ओके. इस मटेरियल वर्ल्ड में जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाते हैं तो इसमें भी यही छोड़ के जाते हैं. मतलब ये मटेरियल वर्ल्ड का पार्ट हम लोग का सोल जाता है. ओके, और किसी को कुछ क्वेश्चन? तो अभी हम कुछ भागवतम और भगवद गीता के वर्सेस देखेंगे जो कि माइंड और माया पे इस टॉपिक पे बात करते हैं. तो ये पहला एक वर्स है
अगर किसी को चाहिए तो नोट डाउन कर सकते हैं ये वर्सेस, और आप लोग वीकडेज में गो थ्रू कर सकते हो। ये वर्सेस बहुत इम्पोर्टेंट वर्सेस हैं। इसमें आप इसके परपट भी पढ़ोगे तो आपको समझेगा कि कैसे डिटेल में प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है कि कैसे हमारे एक एक चीज़ें जो भी हम करते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, वो कहीं ना कहीं एक इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं हमारे माइंड पे और हमारे डिज़ायर्स पे, और उसी वजह से वो डिज़ायर्स बढ़ते रहते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं। जितना टाइम आप अपने माइंड को अनकंट्रोल्ड छोड़ोगे उतने ही ज़्यादा हमारे डिज़ायर्स बढ़ेंगे इस भौतिक संसार को एंजॉय करने के। तो ये सारे वर्सेस आप नोट डाउन करके बाद में डिटेल में इस पे स्टडी कर सकते हो। सो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम 4.22.32 में बताया है, माया डिस्ट्रैक्ट्स जीवा टुवर्ड्स सेंस एंजॉयमेंट एंड इग्नोरेंस। सो माया का काम क्या है ये हमने डिस्कस किया ऑलरेडी कि जीवात्मा को क्या करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है सेंस एंजॉयमेंट में और इग्नोरेंस में। सेंस एंजॉयमेंट तो अभी हम हर कोई कर रहा है, हर एक चीज़ जो हम करते हैं वो किस लिए करते हैं, इंद्र तृप्ति के लिए ही करते हैं जो भी हम कार्य कर रहे हैं, और हम वो कर रहे हैं सोच के कि उससे हमें मज़ा आएगा। ये क्या है हमारा, ये इग्नोरेंस। इंद्र तृप्ति कर रहे हैं ऐसा सोच के कि हमें उसमें मज़ा आएगा, तो ये एक हमारा इग्नोरेंस है। तो जब हम करते हैं हमें जो चाहिए वो मिलता है, फिर भी हम खुश नहीं होते, फिर भी हम सेटिस्फाई नहीं होंगे, फिर क्या करते हैं उसके ऊपर का सोचते हैं। अगर किसी के पास छोटा रूम है तो वो सोचेगा बड़ा रूम चाहिए, जिसके पास बड़ा रूम है वो सोचेगा बंगला चाहिए, जिसके पास बाइक है वो सोचेगा कार चाहिए, जिसके पास कार है वो सोचेगा जो भी उसके ऊपर है वो चाहिए। तो वो एवर इंक्रीजिंग है। तो जब हमें लगता है कि ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये मिल जाएगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, तो ये भी एक इग्नोरेंस है। तो ये इग्नोरेंस और सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा में रखता है हमें कौन, माया। और माइंड क्या करता है, माया का काम है इसमें एंगेज करना, एंगेज रखना, और वो किसके थ्रू हमें एंगेज रखती है, माइंड के थ्रू। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया लास्ट सेशंस में कि वो यहाँ पे भागवतम में 5.11.7 में ऐसा बताया है कि ये जो माइंड है यही कारण है इस मटेरियल वर्ल्ड में बंधे रहने का, और यही कारण है हमारा इस मटेरियल वर्ल्ड से बाहर जाने का। सो एक तरीके से जब ये माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है तो वो कारण है हमारा इस मटेरियल वर्ल्ड में बंधे रहने का। जब हम समझ जाएंगे कि ये माइंड का एक्चुअल एम क्या है, इसे हमें कैसे कंट्रोल करके इसे कहाँ डायरेक्ट करना है, तो ये हम लोग का एक्चुअल में रीज़न हो जाएगा इस मटेरियल वर्ल्ड से बाहर निकलने का। यही हेल्प करेगा हम जो हमारा माइंड है। सो माइंड का नेचर क्या है हमने डिस्कस किया ऑलरेडी पिछले सेशन में कि वो उसे एंगेजमेंट चाहिए, वो शांत नहीं बैठेगा। पागल बंदर कैसा होता है, उसको चुप कराने का कोशिश करो, उसे शांत करने का कोशिश करो, वो नहीं होएगा, कुछ ना कुछ करेगा। तो उसी तरीके से हमारा ये माइंड है। तो अगर इसे हम कंट्रोल करके डायरेक्शन नहीं देंगे तो स्पिरिचुअलिटी छोड़ो, मटेरियल वर्ल्ड में भी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे हमें। सो कोई भी अगर मटेरियली अच्छे पोजीशन पे है या मटेरियली ग्रो कर रहा है, उसका मतलब क्या है, उसने अपने माइंड को कहीं ना कहीं डायरेक्ट किया है मटेरियली एडवांसमेंट में। विदाउट गिविंग डायरेक्शन टू माइंड इट इज इम्पॉसिबल टू बी स्टेबल इवन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। सो अगर मटेरियल वर्ल्ड में भी अगर हमें थोड़ा बहुत स्टेबल रहना है तो इस माइंड को किसी ना किसी तरीके से थोड़ा बहुत कंट्रोल में लाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से अगर हमें स्पिरिचुअली ग्रो करना है तो उसको स्पिरिचुअलिटी में एंगेज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम आगे देखेंगे। सो ये भगवद गीता का वर्स है, इसमें ऐसा बताया है कि यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं कि ओ सन ऑफ पार्था, हाउ बाय प्रैक्टिसिंग योगा इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी
son of Prita, sorry. How by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt. So यहाँ पे कृष्णा किस बारे में बात कर रहे हैं? जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी हमारा एम है इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का, वो यहाँ पे कृष्णा यहाँ पे इस 7 चैप्टर में बता रहे हैं। किस किसने भगवत गीता पढ़ा है? सो आप लोग ने अगर रीड किया तो ये वर्स आप लोग ने पढ़ा ही होगा 7.1। तो 7 चैप्टर में कृष्णा क्या बता रहा है, कोई एक बार बता सकता है शॉर्ट में, जिन्होंने भी पढ़ा, अगर किसी को याद है तो, मतलब शॉर्ट में जो ये वर्स के आगे है नेक्स्ट। ये पूरा चैप्टर जो है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस पे बात करता है प्योरली, कि हम लोग कैसे इस लाइफ में क्या क्या कार्यों में हम एंगेज हो सकते हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा कृष्णा कॉन्शियस हैं, या जो भी हमें, बाकी पूरे भगवत गीता में आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ों पे बात किया गया, अलग अलग योगिक प्रैक्टिसेस के बारे में बात किया है, या अलग अलग फॉर्म्स ऑफ योगा पे बात किया। डायरेक्टली कृष्णा कॉन्शियसनेस पे इसके पहले वाले चैप्टर्स में उतना ज़्यादा बात नहीं किया। ये जो 7 चैप्टर है इसमें प्योरली कृष्णा कॉन्शियसनेस के ऊपर बात किया। और इसका पहला ही वर्स क्या है? इसके पहले ही वर्स में कृष्णा बोल रहे हैं कि हाउ बाय प्रैक्टिसिंग योगा इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी विथ माइंड अटैच टू मी यू कैन नो मी इन फुल, फ्री फ्रॉम डाउट। तो ये जो माइंड है इसको भगवान के प्रति लगाना या भगवान की सेवा में लगाना, ये हम लोग का मेन एम है। सारी चीज़ें जो भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, या जो भी हम गाइडेंस लेते हैं, या जो भी हम प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, वो उसका सिंपल एम ये है कि हमारा जो माइंड है उससे भगवान की सेवा में लगाना। और 7.14 में कृष्णा बोलते हैं, दिस डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड कंसिस्टिंग ऑफ द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर इज डिफिकल्ट टू ओवरकम, बट दोज हु हैव सरेंडर अनटू मी कैन इजीली क्रॉस बियॉन्ड इट। सो माइंड हमें कृष्णा की सर्विस में लगाना है, और माया से बचने के लिए भी हमें क्या करना है? कृष्णा को ही सरेंडर करना है। सो ये जो माया है वो किस तरीके से काम करता है? 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के थ्रू हमें हर एक चीज़ों में लगाया हुआ है या बने रखा है इस मटेरियल वर्ल्ड में। सो वो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर क्या है? गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। सो इस मटेरियल वर्ल्ड में हर एक चीज़ जो है इस 3 गुणों से बनी हुई है। इवन हम लोग का ये जो बॉडी है ये भी इन 3 गुणों से बना हुआ है। तो हम लोग को धीरे धीरे हमारा कॉन्शियसनेस जो है हम लोग का कॉन्शियसनेस जो है वो धीरे धीरे सत्व गुण की ओर लेके जाना, मोड ऑफ गुडनेस की ओर। उससे क्या होगा, या जो भी हम कार्य करते हैं वो एक अलग ही टॉपिक है, डिटेल में हम कभी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम धीरे धीरे हमेशा मोड ऑफ गुडनेस में रहें। बट बेसिकली ये जो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है, जो कि इस मटेरियल वर्ल्ड का हर एक जो भी चीज़ है वो इन 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर में है। तो यहाँ पे इस वर्ष में कृष्णा बोल रहे हैं कि ये जो माया है इसे ओवरकम करना उतना ईजी नहीं है, या इससे अगर बचना है तो एक ही सल्यूशन है, वो है कि आपको मुझे सरेंडर करना पड़ेगा। जब तक हम वो नहीं करेंगे तब तक हम इस माया से नहीं बच पाएंगे। सो अगर कोई व्यक्ति है वो सोचता है कि वो थोड़ा सा योगा करके या थोड़ा सा ध्यान लगा के या सो कॉल्ड मेडिटेशन करके या अलग अलग योगिक प्रैक्टिसेस फॉलो करके वो माइंड और माया पे कंट्रोल कर सकता है, तो यहाँ पे कृष्णा डायरेक्टली बोल रहे हैं 7.1 और 7.14 में कि ना तो वो माइंड को कंट्रोल कर पाएगा, ना तो वो माया के प्रभाव से बच पाएगा जब तक वो कृष्णा को सरेंडर नहीं करता। सो जो भी
ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं हमारा टाइम बचाती है। इस मटेरियल वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमें डिविएट कर सकते हैं या कंफ्यूज कर सकते हैं जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करते हैं। तो सिंपल है कि देखना है हमें कि जो भी चीज़ें हैं जिनसे भी आप एसोसिएट कर रहे हैं या जिनके भी बारे में हम पढ़ रहे हैं, अभी इस्कॉन भी बोलेंगे तो इस्कॉन में हज़ारों डिवोटीज़ है, हज़ारों डिवोटीज़ के हज़ारों बुक्स है और बहुत सारे लेक्चर्स है अवेलेबल यूट्यूब पे। उन्हें हम कैसे कैटेगराइज करेंगे या क्या एग्जैक्टली हमें सच में सुनना है या क्या एग्जैक्टली हमें पढ़ना है जिससे हमारा पहले तो टाइम भी वेस्ट ना हो और क्लियरिटी मिले, ना कि हम कंफ्यूज हों। तो ये जो वर्सेस है कृष्णा के, अगर हम ये वर्सेस को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे कि यहाँ पे कितना क्लियरली बताया है कृष्णा ने कि अगर हम लोग जो भी कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, अगर इस चीज़ के पास नहीं लेके जा रहा, क्या चीज़ के, सरेंडर अनटू कृष्णा एंड ऑलवेज एंगेज इन कृष्णा सर्विस। सो ये अगर दो चीज़ के पास नहीं लेके जा रहा है, कोई भी बुक या कोई भी लेक्चर या कोई भी एसोसिएशन, तो कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ है। तो अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं, हर संडे प्रोग्राम में आके लेक्चर सुन रहे हैं या किसी ना किसी तरीके से अलग अलग सेवा में एंगेज है, तो हमें ध्यान देना है कि हम सीरियसली ये हम लोग का जो एम है इसको सेटिस्फाई करने के लिए कार्य कर रहे हैं, न कि बस आ रहे हैं कुछ संडे इवनिंग में हम लोग ने टाइम निकाला है, इस संडे प्रोग्राम में हम आ रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, बट हम लोग का ध्यान कहीं और है, या हम लोग आ रहे हैं संडे प्रोग्राम में बट कुछ और एम है, कृष्णा कॉन्शियसनेस एम नहीं है। या तो उनको अपने सटल वे में सेंस ग्रेटिफाई करना है, या तो उन्हें सो कॉल्ड विजिबिलिटी चाहिए, या फिर उनका कुछ भी मटेरियल प्रॉफिट है। सो वैसे जो लोग हैं जो आते हैं, या फिर ध्यान नहीं है, बेसिकली आ रहे हैं, बहुत टाइम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं और थोड़ा बहुत सेवा भी करते हैं, बट उनका उतना इच्छा नहीं है या उतना लगाव नहीं है अभी भी सेवा से या चैंटिंग से या रीडिंग से या एसोसिएशन से, तो कहीं ना कहीं वो कुछ तो गलत कर रहे हैं। सो वो सारी चीज़ें उन्हें हेल्प नहीं करेगी। सो अगर हम टाइम निकालते हैं, यहाँ पे आते हैं और हमें चांस मिला है ये सारी चीज़ें समझने का, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा लेना चाहिए और सीरियसली इसमें एंगेज होकर इसे प्रैक्टिस करने का हमें डिज़ायर होना चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं है तो कहीं ना कहीं हम खुद को चीट कर रहे हैं या हम बहुत बड़े लॉस में हैं। क्योंकि बाहर जो लोग हैं जिन्हें ये चांस नहीं मिला अभी भी चीज़ें समझने का, तो उनका एक टाइम पे हम बोल सकते हैं कि चलो उन्हें एटलीस्ट चांस ही नहीं मिला अब तक। बट जो जितने लोग यहाँ पे हैं, जितने लोग कनेक्टेड है, उन्हें चांस मिला है अच्छे से समझ के, अच्छे से फॉलो करने का। बट अगर वो नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं वो जो बाहर लोग हैं जिन्हें चांस ही नहीं मिला, उनसे भी ज़्यादा लॉस में। क्योंकि चांस मिल के भी जो खोता है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा लेस इंटेलिजेंट बोल सकते हैं, या फिर उसे वैल्यू नहीं है डायमंड का। सो किस तरीके से हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को खो देते हैं, या किस तरीके से हम लोग का इनसिंसियरिटी, हम लोग का इनरिस्पॉन्सिबलनेस, या फिर बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग एटीट्यूड, या बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज करना खुद को, या हर एक चीज़ में मैं सही हूँ, या हर एक चीज़ में ढूंढना कि क्या गलत है, या हमेशा नेगेटिव चीज़ें ढूंढना, ये सारी चीज़ें कैसे हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में रह के भी दूर करती है, वो अभी हम देखेंगे। तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है या कुछ क्वेश्चन है? हरे कृष्ण प्रभु भगवद गीता 7.1 में भगवान बोल रहे हैं कि हाउ बाय प्रैक्टिसिंग योगा, तो वो कौन सा योगा के बारे में? भक्ति योगा। भक्ति योगा, वो पूरे चैप्टर में वही भक्ति योगा के बारे में बताया, और इसके पिछले चैप्टर्स में भी डिटेल में बताया कि कौन सा योगा। इन शॉर्ट भक्ति योगा
जो कि है कृष्णा कॉन्शियसनेस। और किसी को कुछ क्वेश्चन? एक बार सब लोग हरे कृष्णा महामंत्र बोलिए हाथ उठा के। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हम लोग आते हैं बैठते हैं, बट थोड़े टाइम बाद हम लोग का जो कंसंट्रेशन है वो हिल जाता है या हमें नींद आने लगता है। तो ये फोटो है, यहाँ पे ये व्यक्ति है, इसे चांस मिला है कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो करने का, इसे एसोसिएशन मिला है, इसे बुक्स मिले प्रभुपाद के। कहीं ना कहीं हर एक चीज़ जो नेसेसरी है हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस में एडवांसमेंट के लिए, वो हर एक चीज़ भगवान की कृपा से और भक्तों की कृपा से एक व्यक्ति को मिला है। बट उसका माइंड उसे कैसे वो चीज़ों से दूर करता है, या माइंड और माया के प्रभाव में आके कैसे वो ऐसे ऐसे चीज़ें सोचता है, या ऐसे ऐसे तरीके से माइंड उसे रीजनिंग देता है कि वो उसके पास वो सारे फैसिलिटीज़ होते हुए भी उसका यूज़ नहीं करता। सो उसका ये एग्जांपल है कि कहीं ना कहीं ये हम सबका परिस्थिति यही है, जितने भी लोग हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में। तो यहाँ पे पहले अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे क्या लिखा है, आई हैव लॉट्स ऑफ ऑफिस वर्क, आई हैव टू क्लियर लोन्स, माई हेल्थ इज नॉट कीपिंग वेल, आई हैव टू लुक आफ्टर माई 5 and children. So once I have cleared all these things, I'll surely practice Krishna consciousness seriously. So कहीं ना कहीं हम सब इसमें से कोई ना कोई एक चीज़ में फंसे हुए। हमें लगता है वो एक बार क्लियर हो जाएगा, उसके बाद मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो करूँगा, उसके बाद मैं थोड़ा सीरियसली बुक पढ़ूँगा, उसके बाद मैं थोड़े लेक्चर्स सुनूँगा, या अभी तो जैसा चल रहा है संडे टू संडे वैसे ही चलते रहेगा तो ठीक है, उतना चल रहा है चलेगा, नहीं चलेगा थोड़े टाइम बाद वो भी बंद हो जाएगा। तो जब तक हम ये सारी चीज़ों में पड़े हैं, ये सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं, तो बहुत मुश्किल है इसी लाइफ में बैक टू गॉडेड जाना। तो अगर हमारा एम है इसी लाइफ में स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना है, तो ये सारे जो रीजनिंग है माइंड के, उससे हमें बचना पड़ेगा। ऐसा कौन है जिनको ये सारे रीजंस नहीं आते माइंड में, और वो बहुत अच्छे से जितना भी उनका टाइम है उसे अलग अलग कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी में एंगेज रखते हैं? ऐसे कोई है? ऐसे कौन है जिनको ये सारे थॉट्स आते हैं? मुझे तो आते हैं, मतलब अच्छा, मैं एक बार हाथ ऊपर उठाइए अच्छे से। कौन है जिन्होंने नहीं उठाया? मतलब सबने उठाया। तो ये तो आते हैं, हमें ये तो समझ गया कि ये सारी चीज़ें अभी आते हैं हमारे दिमाग में, तो ये तो गलत है, तो इनसे कैसे बचे? अभी क्या करें? वो काम छोड़ दे, लोन छोड़ दे, क्या करना है फिर? नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आ रहा है अभी, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो करने से दूर लेके जा रहे हैं, या उतना टाइम हमें मिलता नहीं है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में एंगेज होने के लिए। पूरा जो वीक है मंडे टू सैटरडे इवनिंग तक, इवनिंग क्या मतलब संडे इवनिंग तक, हम लोग यही सारे कार्यों में फंसे हुए हैं, और ये कार्यों से थक के जैसे ही थोड़ा टाइम मिलता है वैसे क्या लगता है हमें, अभी कुछ नहीं करना, अभी क्या करना है, थोड़ा सा सोना है, थोड़ा सा आराम करना है, या क्या करना है, रील चलाना है, या कोई मूवी देखना है, ऐसे चीज़ करना है जो
थोड़ा बहुत हमें ये सारी चीज़ों से दूर लेके जाए। बहुत थक चुके हैं हम लोग मंडे टू सैटरडे ये चीज़ करके। जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिला उसमें क्या करेंगे हम लोग, खेलेंगे, कूदेंगे, घूमेंगे, रील देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, मूवीज़ देखेंगे, उसमें वेस्ट कर देंगे। तो इसी तरीके से ये साइकिल बन चुका है। बचपन से लेकर अब तक हमने यही किया है। और अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस सीरियसली नहीं करेंगे तो आगे भी यही करेंगे, इस मटेरियल वर्ल्ड में फंसे रहेंगे। जो ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला है इसे क्या करेंगे, वेस्ट करके एक तरीके से चांस मिलके भी गवा दिया वैसा है। तो ये सारे जो थॉट्स है, ये सारे जो एंगेजमेंट्स है हमारे मटेरियलिस्टिक, इसे क्या है, ये जो एंगेजमेंट है एक तरीके से हम छोड़ भी नहीं सकते। अगर हमें इस बॉडी में रहना है, इसके जो रिलेशनशिप्स है उसे मेंटेन करना है, तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता कि अभी घर छोड़ दूंगा या जॉब छोड़ दूंगा या पढ़ाई, या अभी मेरा शादी हो गया है, अभी बीवी बच्चे बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं मुझे, बीवी और बच्चों को छोड़ दिया। मतलब ये सल्यूशन नहीं है, ये इररिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें तो करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें कैसे आप ज़्यादा इसे भी और अच्छे से कर सकते हो, और जो भी टाइम एनर्जी बचता है उसे हमें कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी में लगाना, न कि बाकी जो सेंस ग्रेटिफिकेशन में हम एंगेज होते हैं उसी को कैरी ऑन करते रहना। फिर क्या होगा, एक टाइम आएगा जब आपको महसूस होगा कि जितना भी आपने किया है इस लाइफ में, जितना भी आपने परिश्रम लिया है, जितना भी टाइम एनर्जी अलग अलग चीज़ों में डाला है, वो कहीं ना कहीं वेस्ट है और वो छूटते जा रही है। भले आपने कुछ हासिल कर लिया इस लाइफ में, आपका एम था सीए बनना, आपका एम था आईपीएस बनना, आईएएस बनना, डॉक्टर बनना, या अच्छे वाइफ, बहुत सारे बच्चे और फैमिली, खुश रहना चाहिए। कुछ भी एम है हम लोग का इस लाइफ का, होता है, हर एक का कुछ ना कुछ एम है। किसी का एम है कि बहुत सारा प्रॉपर्टी हो, तो सब मिल भी गया तो भी उसका वैल्यू ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि वो आने वाले 50-60 साल बाद वो चले जाएगा। ना आपको कोई याद रखेगा, ना आपके प्रॉपर्टी को कोई याद रखेगा, ना आपके घर को, कार को, ना आपके पापा को, मम्मी को, बच्चों को, किसी को कोई याद नहीं रखेगा आज से 100 साल बाद। सो क्या यही हम लोग का अस्तित्व है इस जीवन का? क्या यही हमारा एम है इस जीवन का? सोचना चाहिए हमें। तो ये जो छोटे छोटे चीज़ें जो हमें दूर रखते हैं, चैंटिंग, रीडिंग, एसोसिएशन से, समझना चाहिए ये कहीं ना कहीं माइंड और माया हमारे ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं और कहीं ना कहीं हम उनके ट्रैप में आ रहे हैं। तो क्लियर है कि ये सारी चीज़ें हमें दिमाग में आते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे इस मटेरियल वर्ल्ड में रहने का, ये पूरे जो भी तकलीफ़ें हमें हो रही है उसका कारण है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सीरियसली हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो करना चाहिए। अभी जितना हम कर रहे हैं सबको पता है हम कम कर रहे हैं, हमें पता है कि हम और कितना अच्छे से कर सकते हैं। हर एक चीज़, इवन मटेरियल चीज़ें हम लोग जिस तरीके से कर रहे हैं आज, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा आलस है, बहुत ज़्यादा स्कोप है उसे सुधारने का। बट फिर भी हम उसे कहीं ना कहीं, हम लोग का जो प्रोकास्टिनेशन है या ये जो वर्ल्ड है और ये जो सिविलाइजेशन है, वो इस तरीके से डिज़ाइंड है कि आदमी को लेबर बना के रखो, आदमी को सोचने का टाइम मत दो। क्योंकि वो सोचेगा तो क्या होगा, उसको समझेगा कि ये जो जॉब कर रहा है, ये जो जॉब करके पैसे कमा के जो वो फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहा है इस सिविलाइजेशन के, वो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ उसके तकलीफ़ों का कारण है। मतलब जो भी चीज़ आप कर रहे हो इस वर्ल्ड में, या अभी जो भी सिविलाइजेशन में हम हैं,
वो हर एक चीज़ कहीं ना कहीं आगे जाके आपको तकलीफ देने वाला है। अब कोई भी एक चीज़ उठाओ, चाहे आप जॉब कर रहे हो, आप बाहर का खाना खा रहे हो, घर का खाना खा रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ तकलीफ ही देने वाला है। क्योंकि हर एक चीज़ में केमिकल है, हर एक चीज़ में लोगों को सिर्फ अपना प्रॉफिट चाहिए। उनको हमारे लाइफ, हमारे हेल्थ, हमारे मेंटल हेल्थ या हमारे भले का कुछ उनका गोल नहीं है। उनका गोल ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, हमें एक्सप्लॉइट करना और हमारा यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेना। वही हो रहा है। एजुकेशन बोलो, जॉब बोलो, बिजनेस बोलो, लोन्स, आदमी को एंगेज कर दिया है पूरी तरीके से। और आदमी कम पढ़े तो अभी औरतों या जो हमारे फीमेल्स है, माताजीज है, उनको भी दिमाग में डाल दिया है बहुत डीपली कि आपको जॉब करना चाहिए, आपको क्या घर पे बैठ के कुछ नहीं होता है, आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है। सो ये सारे कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो बस न्यू सिविलाइजेशन के न्यू तरीके हैं लोगों को एक्सप्लॉइट करने के। सो ये सारी चीज़ें जब हम धीरे धीरे समझते हैं प्रभुपाद की कृपा से और प्रभुपाद के बुक से, जब हम भी ये चीज़ें समझने का प्रयास करते हैं तो हमें समझ आता है कि बहुत सारा टाइम हम लोग गवा चुके हैं। बट अभी जो आने वाला टाइम जो भी बचा कुछ है हमारा, यहाँ पे हर एक एज ग्रुप के लोग हैं। कोई 100 साल के है, कोई 90 के है, कोई 100 के तो नहीं है होपफुली आयु या उनका जो एज है 100 साल का हो, बट बोल नहीं सकते। तो 60 इयर्स के है, 40, 50, 10, 12, 30 जो भी है, हर एक एज ग्रुप के लोग हैं। तो अभी तक जितना लाइफ गया है ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हैं इग्नोरेंस के वजह से गया, बट आने वाला जो लाइफ है वो हमें एटलीस्ट वेस्ट नहीं करना चाहिए। उससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें धीरे धीरे ऐसे चीज़ों में एंगेज करना चाहिए जो हमारे परम हित के लिए, सिर्फ इस मटेरियल वर्ल्ड में अच्छा नहीं, इस लाइफ के बाद भी हमारा अच्छा हो, उसका भी ध्यान रखना। सो ये तो एक स्लाइड है कि जिसमें हम जो बेसिकली जो जॉब करते हैं या जो न्यू डिवोटीज़ हैं उनको ये सारी परेशानियाँ आती हैं। और एक और स्लाइड है, वो लास्ट स्लाइड रहेगा हमारा आज का। तो वो स्लाइड किन के लिए है, जो थोड़े टाइम से आ रहे हैं, थोड़े एंगेजमेंट्स में, थोड़े सर्विसेज में एंगेज है, या उन्होंने काफ़ी टाइम हुआ, 6 महीना 1 साल से वो आ रहे हैं, रेगुलरली प्रयास कर रहे हैं। तो उन्हें कैसे माया या 1-2 साल से जो आ रहे हैं, उन्हें कैसे माया और माइंड ट्रिक करता है, उन्हें कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस से दूर लेके जाने का प्रयास करता है, वो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक डिवोटी है। ऐसा नहीं है कि मटेरियल वर्ल्ड में जो मटेरियल कार्यों में लगे हुए हैं उन्हीं का बुरा हाल है, या उन्हीं पे माया और माइंड जो है उसके इन्फ्लुएंस में आते हैं। इवन जो डिवोटीज़ है, जो अभी भी लर्निंग स्टेज में है, या अभी भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि कम्प्लीटली बेसिक क्लियर नहीं है, या फिर नियोफाइट स्टेज पे है, लर्निंग फेज में है, तो उनके माइंड में उनको कैसे माया अटैक करता है। सो वो ये स्लाइड है। तो यहाँ पे पहला ऊपर क्या दिया है लेफ्ट साइड में, वाई इज दिट दैट आई एम नॉट गिवन सेवाज लाइक मैनेजमेंट, लीडिंग अ कीर्तन, टेकिंग अ लेक्चर एक्सेट्रा। सो ऐसा किसी को विचार आ सकता है। अभी यहाँ पे है बहुत सारे लोग जो 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल से है, तो उनके दिमाग में ऐसा आ सकता है कि मुझे कीर्तन लीड क्यों नहीं करने दे रहा, लेक्चर लेने क्यों नहीं दे रहा, कुछ भी आ सकता है। और दूसरा क्या है, वाई इज दिस दैट आई एम गिवन सेवाज विच आर एंड नोटिसेबल। उसके अलावा
people who joined after me are given all respects, but even though I joined much earlier than them, they don't give me respect to required level. So ऐसी चीज़ें आती है हमारे दिमाग में. So इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग को लगता है कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ, और जो भी कहीं ना कहीं हमारे कार्य हम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, एसोसिएशन ले रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, लिसनिंग कर रहे हैं, उसका जो एम है वो है कृष्णा को सेटिस्फाई करना, डिवोटीज को सेटिस्फाई करना, ना कि खुद के सेंसेस को सेटिस्फाई करना. सो अगर हमारा एम कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो करने का ये है कि हमारे सेंसेस और हमारे डिज़ायर्स फुलफिल हो, तो गलत है. अगर हमारा एम ये है कि कृष्णा कॉन्शियस फॉलो करके मुझे थोड़ा रिस्पेक्ट मिलेगा, मुझे यहाँ बैठ के लेक्चर लेने का अवसर मिलेगा, या मैं बोलूँगा और 100 लोग सुनेंगे, या मैं बोल रहा हूँ तो 4-5 लोग बहुत ज़्यादा सुन के मेरी तारीफ़ करेंगे, या मैं अच्छे से कीर्तन करूँगा तो बहुत लोग अट्रैक्ट होंगे. तो अगर ऐसा सब अगर हमारा एम है कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद, तो ये पहला स्टेप है जो माया हमें अटैक करेगी. सो माया किस तरीके से अटैक करता है? सो ऐसे ऐसे थॉट्स हमारे, ये तो कुछ थॉट्स हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो कहीं ना कहीं हर एक के दिमाग में आ रहे होंगे, आ चुके होंगे बहुत सारों के, जो भी डिवोटीज है या ऑन गोइंग है. तो इनसे भी हमें बचना है. सो जो पहला है कि मुझे मैनेजमेंट कीर्तन लीडिंग या लेक्चर में लेने का मुझे चांस नहीं मिल रहा, तो वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि हम लोग का क्या लेवल है अंडरस्टैंडिंग का, या हम कितने ज़्यादा हम लोग का बेसिक क्लियर है, या कितना ज़्यादा हम लोग तैयार है कि पब्लिकली बोलने के या कुछ करने के, एक्टिविटी करने के. तो जो हमारे सीनियर्स हैं वो हमें ध्यान रखते हैं कि वो ऐसे सर्विसेज में हमें एंगेज करते हैं, या ऐसे चीज़ों में हमें डायरेक्ट करते हैं जहाँ पे हम लोग का क्या हो, जो भी हम लोग का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है या कॉन्शियसनेस है, वो वहाँ पे रह के प्यूरीफाई. तो हर एक को लेक्चर लेने, हर एक को कीर्तन करने थोड़ी देंगे, वो भी हमें समझना. सो जिसका जो क्वालिटीज़ है, जिसका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्शियसनेस है, उसे उस तरीके से सेवा अलॉटमेंट होता है. तो ये जो है, जो डिवोटीज़ है अगर कुछ सर्विसेज दे भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें समझना है कि वो हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए, न कि हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए. सो जो भी हमें सर्विसेज दिया है, अगर उसे हम अच्छे से नहीं कर रहे और वो नहीं अच्छे से करके ये सारे थॉट्स हम अपने दिमाग में ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं. तो ये सारे थॉट्स से हमें बचना है. दूसरा क्या है, ऐसे सेवा में एंगेज करना जो उतने नोटिसेबल नहीं है. तो कहीं ना कहीं हमारा डिज़ायर है कि नोटिसेबल होना, या लोग हमें नोटिस करें. सो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, गलत है. उल्टा डिवोटी क्या है, जो डिवोटी वो सोचता है कि कितना कम से कम लोग मुझे नोटिस करें. ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या सोचता है कि भगवान का जो सेवा है उसमें कुछ कमी नहीं पड़ना चाहिए. जहाँ पे भी कमी है वो मैं कैसे अपने जितना मुझसे होता उतना अच्छे से मैं कर पाऊँ. न कि वो ऐसा सोचता है कि अरे ये कर दिया तो मेरा नाम हो जाएगा, ये कर दिया तो लोग मुझे देखेंगे, जानेंगे. सो ये जो है, ये डिवोटी के लक्षण नहीं है. ये कहीं ना कहीं वो डिवोटी बनने का नाटक कर रहा है. अगर किसी का डिज़ायर है कि वो एक इंस्टाग्राम पेज खोल ले, उसमें बहुत सारे लगातार धड़ाधड़ इधर उधर से उठा के कोट्स डाल रहे हैं, ऐसे तो कोई भी डिवोटी बन जाएगा इंस्टाग्राम पे. क्या करना है, पेज खोलना है, कुछ भी उठा के जो मिला डालना है, और लोगों को क्या लगेगा, अरे ये तो डिवोटी है. बट उनके अंदर मन में क्या चल रहा है, उनके दिनचर्या में क्या कर रहे हैं वो अगर उसका ध्यान रखने वाला कोई सीनियर डिवोटी नहीं है,
या किसी सीनियर डिवोटी के गाइडेंस में अगर वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो बहुत हाई चांसेस है कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को भी यूज़ करके हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन में ही लगा लें, और वो ना तो कृष्णा कॉन्शियसनेस होगा ना ही सेंस ग्रेटिफिकेशन होगा, और वो एकदम ऐसे परिस्थिति में हम फंसेंगे जहाँ पे बचने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि जो एक्चुअल में हमें हेल्प कर सकते हैं वो डिवोटीज ही है। अगर हम उन्हीं के ऑपोजिट जाके या उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस को तोड़ के या उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस को गलत तरीके से समझ के या उन्हीं पे डाउट करके अगर कुछ कार्य करेंगे तो वो किसका लॉस है? हमारा ही लॉस है। सो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद भगवान वो एसोसिएशन भी छीन लेंगे। किस प्रकार से छीनेंगे? नीचे लाइन लिखा है कि सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस इश्यूज आई विल स्टॉप गोइंग टू सेंटर एंड जस्ट प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस एट माई होम, आई वॉन्ट गो इन सच एसोसिएशन। सो इससे भी हमें बचना है। जो अगर हमें ये चांस मिला है कृष्णा कॉन्शियस बनने का, किसी भी सेंटर से हम जुड़े हैं, सिर्फ यहाँ के डिवोटीज का बात नहीं हो रहा है, कोई कहीं पे भी है, कोई भी इस्कॉन सेंटर से जुड़े हैं, तो अगर ये सारे थॉट्स उन्हें आ रहे हैं और इसे उन्होंने दूर नहीं किया या इस पर उन्होंने काम नहीं किया या तुरंत सीनियर्स के अप्रोच करके उनका गाइडेंस लेके उनके इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज़ फॉलो नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो जो लास्ट लाइन लिखा वो हमारा हाल हो जाएगा। हमें एक ही सोल्यूशन लगेगा। हम लोग का जो विक्टिम कार्ड है या जो भी माइंड और माया बेसिकली हमें क्या करता है, हर एक जगह पे ऐसा दिखाता है कि मेरे साथ गलत होगा। मटेरियल वर्ल्ड में आप जाओगे, ऑफिस में आपको लगेगा मेरे साथ लोग गलत कर रहे हैं, मेरे साथ ही गलत कर रहे हैं। क्लासेस जाओ, पढ़ाई जाओ, कहीं पे भी जाओ, तो जो ये हम लोग का नेचर है खुद को बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज करके लोगों को बोलना या सोचना, वही कहीं ना कहीं हमारा कारण बनता है। हर एक चीज़ जो भी अच्छे चांसेस होते हैं मटेरियली भी स्पिरिचुअली भी, उसको हम खो देते हैं। तो ऐसे नहीं कि इससे बचना बहुत इजी नहीं है, बहुत ज़्यादा हमें खुद के माइंड और ईगो को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। हम लोग का जो ये एक होता है, हर एक का कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो का बात है, तो उसके चलते क्या होता है, ये सारे डिज़ायर्स आते हैं हम लोग के मन में और वही कारण बनते हैं कि हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस में एडवांसमेंट नहीं होने की। सो इससे भी हमें बचना। और ये हर एक के केस में है, किसी के केस में वो दिखता है, किसी के केस में अभी नहीं दिख रहा है। उसका मतलब ये नहीं कि वो इससे बचा हुआ है और आगे भी आ सकते हैं। तो अभी से ध्यान रखना हमें। अगर किसी के साथ ये हो रहा है तो ये उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, उसे समझे, उसे डिस्कस करके उसको क्लियर करके कैसे हम एक्चुअल में भगवान की सेवा में लग सकते हैं, ना कि हमारे सेंसेस के। वो हमें अपने सीनियर से डिस्कस करके और उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके हमारे लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस लाने चाहिए, जिससे जो हमारा माइंड हमें बोल रहा है कि नहीं होगा, अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है सब कुछ, या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, या लोग नहीं समझेंगे या कोई नहीं समझेगा, तो वो कहीं ना कहीं माइंड का ट्रैप है हमारे लिए। और उसी वजह से हम जन्मों जन्मों से इस मटेरियल वर्ल्ड में फंसे हुए। और प्लान तो ये था कि आज हम लोग ये टॉपिक क्लोज करें पूरा, बट डिवोटीज भी लेट आए आज, थोड़ा बारिश भी था और अभी टाइम हो चुका है, तो जो बचे हुए स्लाइड्स हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। किसी के कुछ क्वेश्चंस? यस। हरे कृष्णा। चित्त, चेतना, मन और आत्मा, इनमें क्या आपसी संबंध है? क्या चित्त मन कहलाता है
चित्त, चेतना, मन और आत्मा। तो जैसे हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी कि सोल का नेचर है सच्चित आनंद, सो फुल ऑफ नॉलेज, ब्लिस एंड इटर्नल। सो ये सोल का एक्चुअल में नेचर है। बट हम जब मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं तो हम लोग के ऊपर पहला लेयर क्या लगता है? मन, बुद्धि और अहंकार का। ये हमारा क्या है? सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी। सो उसमें ये मन आता है, मन, बुद्धि, अहंकार। तो जो मन है वो आत्मा के ऊपर एक लेयर है इस मटेरियल वर्ल्ड में, जो हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में रखने का काम करता है। तो वो उसमें एक मन है। तो मन और आत्मा ये हो गया। चित्त और क्या बोला था आपने? चेतना। चेतना इज कॉन्शियसनेस। सो सोल का नेचर या सोल अगर जहाँ पे है वहाँ पे कॉन्शियसनेस होगा। तो कहीं ना कहीं सोल का सिम्टम है कॉन्शियसनेस। मतलब कहीं पे भी अगर सोल एग्जिस्ट कर रहा है या सोल है किसी चीज़ में, तो वो उसमें कॉन्शियसनेस होगा। सो ये जो सारे टर्म्स है ये हम बुक्स में देखेंगे रेगुलरली, तो हर एक का एक मतलब है। अच्छा है प्रभु जी ने बताया, तो वो हमें समझना है ताकि वो चीज़ हमें अच्छे से समझे। तो जो सोल है उसके ऊपर का एक लेयर है जो कि सटल बॉडी है, मन, बुद्धि, अहंकार। उसमें मन है, बुद्धि, अहंकार है। और ये जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो जो हमारा सोल है उसका एक बोल सकते हैं सिम्टम है। जहाँ पे अभी हम इस बॉडी है, ये बॉडी में कॉन्शियसनेस कब है? जब इसमें सोल है। सोल नहीं होगा तो क्या होगा? डेड बॉडी होगा, उसमें कॉन्शियसनेस नहीं होगा। और किसी का कुछ क्वेश्चन इस पर? चित्त और मन में क्या, चित्त और मन क्या एक ही है या अलग अलग है या कुछ संदर्भ में एक है? चित्त और चित्त और एक तरीके से हम लोग का अभी वो चित्त, आप कौन सा वाला बोल रहे हो? सच्चित आनंद वाला चित्त बोल रहे हो या कौन सा वाला चित्त बोल रहे हो? कभी कभी कहते हैं कि अपना चित्त जो है बराबर नहीं है। चरित्र, चित्त बराबर नहीं है। हाँ। सो वो कहीं माइंड ही है। अगर उस तरीके से आप रेफर कर रहे हो तो माइंड है। अगर आप बोल रहे हो सच्चित आनंद वाला, अगर आप पूछ रहे हो तो वो हरे कृष्ण। हाँ, नहीं वो तो अगर आपने जो बोला उसका मतलब मन ही है, माइंड ही है। मन, माइंड। और किसी का कुछ क्वेश्चन? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो क्वेश्चन था कि मन और बुद्धि में भी कोई अंतर? मन और बुद्धि में अंतर है? अंतर है। तो मन और बुद्धि में अंदर हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी पिछले सेशंस में कि अभी मुझे मन कर रहा है कि अगर समझो मैं किसी 100 माले की बिल्डिंग पे 100th फ्लोर पे हूँ, वहाँ पे हम लोग खड़े हैं एच पे, तो हम लोग के थॉट आता है कूद जाओ क्या आता है किसी को? या कुछ भी मन करता है, मन तो कुछ भी करता है किसी का भी।
तो वो सारे जो थॉट्स है वो कहाँ से आते हैं, हमारे मन से आते हैं। या अभी हम बोलते हैं, अगर समझो किसी ने एक सेवा दिया किसी को करने को, वो बोलता है नहीं मेरा मन नहीं है, मुझे मत दो, तो वो बोलता है मेरा मन नहीं है। तो ये सारी चीज़ क्या है कि मन बेसिकली या तो अलग अलग थॉट्स आएंगे हमारे, ये करते हैं वो करते हैं, ये सारा चीज़ कहाँ से हो रहा है, हमारे मन के थ्रू हो रहा है, माइंड करा रहा है। और जो इंटेलिजेंस है उसको यूज़ करके हम फिल्टर आउट करते हैं कि मन की कौन सी बात माननी है और कौन सी बात नहीं माननी है। तो यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बट मेरे माइंड में कंटिन्यूसली थॉट्स आ रहे हैं अलग अलग, बाहर वो बच्चा है कितना आवाज़ कर रहा है, या अभी टाइम बहुत लेट हो गया, ऐसे बैकग्राउंड में मेरे थॉट्स चल ही रहे हैं। सो कहीं ना कहीं वो माइंड है जो अलग अलग थॉट्स देता है, बट मेरा इंटेलिजेंस उसको फिल्टर आउट करके एक्चुअल में मुझे जो बोलना है मैं वही बोल रहा हूँ। मैं ऐसे बीच में ऐसे ही थोड़ी बोल रहा हूँ, जैसे मुझे थॉट है बच्चा आवाज़ कर रहा है, मेरे मुंह से निकल रहेगा बच्चा आवाज़ कर रहा है। सो वो फिल्टर आउट करने का काम क्या करता है, इंटेलिजेंस करता है। सो वो इंटेलिजेंस को यूज़ करके ही हम सही तरीके से कार्य कर सकते हैं, उसके बिना कोई भी कुछ भी करेगा। सो कोई आदमी है जो पागल हो चुका है, उसका मतलब क्या है, उसका इंटेलिजेंस उतना काम नहीं कर रहा। सो इस मटेरियल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं हम सब पागल हैं, क्योंकि हम लोग का जो इंटेलिजेंस है वो स्पिरिचुअली काम नहीं कर रहा। तो अगर हमें अपने इंटेलिजेंस को स्पिरिचुअलिटी में यूज़ करना है या लगाना है, तो कहीं ना कहीं पहले उसे डेवलप करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को डेवलप करना पड़ेगा। वो हमें प्रभुपाद की बुक्स के थ्रू वो डेवलप होगा, एसोसिएशन और प्रभुपाद की बुक्स के। तो अगर आपका क्वेश्चन है मटेरियल इंटेलिजेंस का, तो जैसा एग्जांपल के थ्रू हमने समझा, और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो है वो अलग है मटेरियल इंटेलिजेंस के। ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति स्पिरिचुअली उसको 100% मार्क्स आ रहे हैं, या वो बहुत बड़ा डॉक्टर है या बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, बट उसे भगवद गीता का एक भी श्लोक समझ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ज़ीरो। और वो कब आता है, कब मिलता है? जब हम पे भक्तों की और भगवान की कृपा होती है, तभी वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ग्रो होता है। वो इस मटेरियल वर्ल्ड का एलिमेंट नहीं है, वो सिर्फ ब्लेसिंग्स और मर्सी के थ्रू ही हमें मिलता है। और फिर जब हम उस पर कार्य करते हैं, उसका सही यूटिलाइजेशन करते हैं, तब हमें और ज़्यादा क्लियरिटी मिलती है और हम में प्योरिटी आती है। और किसी का कुछ क्वेश्चन? ओके, तो आज का सेशन हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। अभी आरती होगा, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि मैट्स उठा लीजिए।